चालू है। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं सब लोग सही होंगे। आज के क्लास में आपका सेल चालू होगा। कल कुछ हो गया था जिसमें आपका जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया था, आज सेल पढ़ाया जाएगा। सेल या कोशिका विज्ञान जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई सेल को कहते हैं। जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। कोशिका की आकृति व आकार कैसी होगी यह उसके कार्यों पर निर्भर करता है। जिस तरह का कार्य करेगा, जिस तरह का वो रहेगा, उसी तरह उसकी आकृति बनती है। यह उसका निर्भर, ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि उसका निर्भर कैसा रहेगा या आकृति कैसा रहेगा। जिस तरह का काम करेगा वैसे उसको आकृति बन जाती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में किया था। जो पेड़ की छाल है, यह जो कोशिका था जो रॉबर्ट हुक किया था वो मृत कोशिका में खोजा गया था। किसमें खोजा गया था? मृत में, मरा हुआ खोजले था। 1665 के करीब में मरा हुआ खोजा हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका जो है, कोशिका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था। किस में किया था? तो मृत में किया गया था। ठीक है। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका में की खोज जो है लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किया गया था। लीवेनहॉक ने ही जो पहले की तुलना में कोशिका खोज किया था उसमें यह माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिका में जीवाणु में, प्रोटोजोआ में, आरबीसी की कोशिकाओं को देखा था। जीवित में कैसी कोशिका में देखा? जीवाणु में, प्रोटोजोआ में और आरबीसी में देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचनात्मक देखा जिसका नाम उन्होंने केंद्रक रखा। क्या नाम रखा? केंद्रक। इसका नाम रखा, क्या नाम रखा? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रक की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जितने भी जो भी वस्तु हैं, जीवित हो या मृत, विदाउट सेल के नहीं बनते हैं। बिना सेल के, बिना कोशिका के नहीं बनते हैं। सभी कोशिका जो है कि एक या एक से अधिक कोशिका, सभी वस्तु जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्लियर? समझ में आया कोशिका के बारे में? कोशिका जीवन की आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका जीवन की आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, जिसे सेल कहते हैं। इसकी आकृति जैसा काम करेगा उस तरह होता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था 1665 में। यह कहाँ पे किया था? कॉर्क नामक कॉर्क में किया था। कॉर्क देखे हैं? कॉर्क वह पेड़ की छाल में कैसा था? मृत था। ठीक है, मरा हुआ। जीवित कोशिका लीवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। या लीवेनहॉक जो किस रूप में खोजा था? जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी के रूप में। केंद्रक की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इतना उतारिए। उसके बाद नेक्स्ट इसका हो गया है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। कौन है? माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। सिर्फ माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा, ठीक है, उधर आ जाएगा। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या हुआ जी? मूर्ति बनल है, मूर्ति नहीं बनना है। माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा के, देखें शुतुरमुर्ग के अंडा इससे इतना बड़ा रहता है, उठाइएगा इसे पाजा से, खींचता है, बहुत बड़ा होता है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। संसार में शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यानी कि शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है मस्तिष्क में होता है। वो मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल होता है। ग्रेन्यूल कोशिका मस्तिष्क में सेरिबेलम के ग्रेन्यूल, मस्तिष्क के सेरिबेलम के ग्रेन्यूल, सेरिबेलम के ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल वही का होता है जो मार बच जाता तो मर जाता आदमी फट फुट के, तो यहाँ होता है। मस्तिष्क के सेरिबेलम के ग्रेन्यूल सबसे क्या? सबसे शरीर के सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, शरीर के सबसे छोटी कोशिका, न कि
इसे शरीर के पूछेगा तब मस्तिष्क के सेरेबेलम का ग्रेन्यूल, ऐसे पूछेगा संसार के सबसे छोटी कोशिका तब माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। शरीर के पूछा सबसे छोटी कोशिका तब मस्तिष्क के सेरिबेलम के ग्रेन्यूल, मस्तिष्क के सेरिबेलम के ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल कोशिका। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। सबसे छोटी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ग्रेन्यूल, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होता है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन देखे हैं? नहीं देखे। कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूह, सजीव में दो समूहों में बांट दिया गया है। कोशिका को सजीव में, न कि निर्जीव में, सजीवों को दो समूह में बांट दिया गया है। पहला नंबर एक कोशिकीय, दूसरा नंबर बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब कि वैसी कोशिका जहाँ पे एक वो जीव जो है एक कोशिका से निर्मित होता है, एक कोशिकीय कहलाता है। एक कोशिकीय का मतलब कि हम उसको आँख से नहीं देख सकते, उसको आँख से नहीं देख सकते, वो दिखाइए नहीं देगा। जैसे में आपका सूक्ष्म जीव जब भी देखेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, है ना। अब हाथ उत में देखिए कीड़ा मकोड़ा ढेर है, ऐसे दिखाई देगा? नहीं देगा। लेकिन माइक्रोस्कोप ऐसे जैसे लगाइएगा ना तुरंत दिखाई देगा। आपको लगेगा कि बाप इतना गंदा कैसे है, बहुत गंदा होता है हाथ उत, आप करके देखिएगा, बहुत गंदा होता है। तो इसीलिए कभी हाथ ऐसे भाई नहीं देखना है। अब दही खाइएगा ना, दही, दहिया में तो और लग रहता है, खतर खतर देखिएगा, लेकिन वास्तव में वो हम लोग फायदेमंद वाला होता है। अगर उसको ऐसे देख लीजिएगा ना करके, तो जीवन में कभी नहीं खाइएगा, जीवन में कभी नहीं खाइएगा, ऐसा लगेगा। हाँ, समझे। तो जो भी आँख से नहीं दिखाई देगा वो कौन सा कोशिका में आएगा? एक कोशिकीय में आएगा। जो आँख से दिखाई देने वाला सभी दिखने वाला शरीर जो जिसका शरीर दिखाई देगा वो बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय का मतलब कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ कोशिका को बहुकोशिकीय कहते हैं, जो हम आँख से आसानी से देख सकते हैं। ले इतना उतार लीजिए तनी जल्दी से, एक आध लाइन और। कोशिका सिद्धांत। देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन आपका 1838 और 39 के बीच में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। थियोडोर स्वान है, स्लाइडेन का भी पहले कुछ नाम है, तो सिर्फ याद रखना, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। लेकिन यह बताने में यह असफल रहा था कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है यह नहीं बता पाया था। सिर्फ सिद्धांत दिया था, बता नहीं पाया था कि ये बनता कैसे है। लेकिन यह बताने में पहली बार सफलता रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया कि कोशिका कैसे बनता है। इन्होंने यह बताया, विर्चो ने बताया कि पहले से स्थित कोशिका पूरी स्थित कोशिकाओं का विभाजन से होता है। यानी कि पहले से जो कोशिका होता है उसी से बाद वाली कोशिका का निर्माण होता है। इस नाम को याद रखना, ठीक है। कौन कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? दो व्यक्ति, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। लेकिन यह बताने में असफल रहा था कि कोशिका कैसे बनता है। यह बताया कौन? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। कौन बताया था? विर्चो ने बताया था कि कोशिका विभाजन होती है, कोशिका का विभाजन होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। जो नया बनता है पहले से टूट के बनता है, पहले से ही टूट के बनता है। जिसमें कोशिका का सिद्धांत के मुख्य बातें हैं। सभी जीव, जितना भी जीव है, कोशिका व कोशिका के उत्पादन से बने होते हैं। कोशिका या कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। जितना भी जीव है सब जो है कोशिका या कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं, जितना भी सेल है, सब कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है। पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है। यही ना लाइन था? कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। अब इस आधार पर कोशिका को दो प्रकार में बांटा गया। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक नहीं, वो जीवित तला में था, एक कोशिका और बहुकोशिकीय। इसमें अब आ जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके बारे में कल चर्चा किया जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है, ठीक है।
तो इतना याद हो गया। कल का होमवर्क क्या था तनी लाइए तनी, कल वाला ये था ना याद करने के लिए। आनुवांशिकी का सिद्धांत कौन दिया था, आ जाइए नहीं, उसको रिवीजन कर दे रहे हैं। हाँ लाइए ना बिल्ला वाला, वो छोड़िए ना। बताइए आनुवांशिकी का सिद्धांत कौन दिया था? मेंडल दिया था। आनुवांशिकी का सिद्धांत मेंडल। जीव सिद्धांत कौन दिया था? जीव सिद्धांत मॉर्गन, डीएच मॉर्गन। कौन दिया? मॉर्गन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? हुगो डे व्रीज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डे व्रीज। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? अभी आज हुआ है, स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान। जीव द्रव्य सिद्धांत कौन दिया था? हार्टविग। जीव द्रव्य हार्टविग। उपार्जित लक्षणों का की वंशागत का नियम कौन दिया था? लैमार्क। लैमार्क। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन दिया था। द्विनाम पद्धति कौन दिया था? लिनियस, जिसे वर्गीकी का पिता कहते हैं। आधुनिक वर्गीकी का पिता या वर्गीकी का पिता कहते हैं। डीएनए के द्विकुंडल मॉडल कौन दिया था? वाटसन और क्रिक। कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक। ये बताइए फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को। ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? अरस्तु को ही कहते हैं। ठीक है। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन? फूलों का नजीर, फूलों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर में नहीं, उद्यान विज्ञान का। सिल्वीकल्चर, कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। सोरोलॉजी, ठीक है। ऑफियोलॉजी, सांप के ऑफियोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष और झाड़ियों का। एंटोमोलॉजी, कीटो। इक्थियोलॉजी, एक थी मछली जल की रानी है। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी। पोमोलॉजी, फल का। एंथोलॉजी, पुष्पों का। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, सवाल का। पिसिकल्चर, हाँ, मत्स्य पालन। सेरिकल्चर, रेशम कीट पर। एपीकल्चर, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द कौन दिया था सर्वप्रथम? नहीं, लेमार्क और ट्रेविनेरस। लेमार्क और ट्रेविनेरस। और था, हाँ और था। जीवधारियों को 5 जगत में किसने बांटा? विक्टर। कौन कौन? मोने, हाँ ठीक है। पादप, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक है। तंतुमय जीवाणु या जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? मोनेरा में। ठीक है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? युगलिना को। युगलिना को। अब बताइए प्रोटोजोआ, अमीबा, युगलिना किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में। सवाल, मौ, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस में आते हैं? ये पादप में आता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका, ठीक है। काइटिन के। कवक की कोशिका भी। कवक जो है इसमें जो भी है इसका पोषण किस माध्यम से होता है? अवशोषण के माध्यम से होता है। ठीक है। सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी किस में आते हैं? ठीक है। मेटाजुआ कह सकते हैं उसको भी, या जंतु विज्ञान भी कहा जाता है। चलिए इतना के लिए आज भर, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए और इसके बाद आज खत्म क्लास।